नमस्कार। पहला जो सीरीज हमारा जो सीरीज था पॉडकास्ट का, जिसमें डॉक्टर विनय भारती सर आए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। जो लोग नहीं देख पाए होंगे जरूर देखिएगा। योग का एक हम दूसरा सीरीज आज जो हम लेके आए हैं हमारे बीच में, और डॉक्टर अरुण सिंह जो हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, योग में महारत हासिल है, साथ ही साथ यह मर्म के भी उतने ही अच्छे जानकार हैं। तो हम लोग जब साथ थे तो हमने कहा जो क्यों नहीं हम अपने दर्शकों के लिए और अपने जो योग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम क्यों नहीं एक बातचीत का सिलसिला इसको जारी रखें। कई सारे महान हस्तियों को हम लोग लेके आएंगे। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर अरुण सिंह का नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार। योग क्षेत्र में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? गांव से योग क्षेत्र में आना, और वो भी दूर दराज के गांव से, बड़ा मुश्किल कार्य था। हम लोगों के यहाँ एक सन्यासी हुए हैं, उनसे जब हम पहली बार मिले तो उन्होंने योग की चर्चा की, और शायद यही चर्चा उस सोए हुए किसान को उसने जगा दिया और योग की जिज्ञासा मन में पैदा हुई, और हम योग की यात्रा की तरफ निकले गुरुकुल कांगड़ी के लिए। तो आपको हम क्या बोलें? योगी बोलें, आपको हम मर्म चिकित्सक बोलें, आपको हम किसान बोलें, आपको हम समाज सेवी बोलें, आपको हम गौ सेवक बोलें, मतलब आपको हम एक जो है, क्योंकि आप साधक भी हैं, आपको हम साधक बोलें, क्या बोलें? देखिए, मैं तो एक योग साधक हूँ, लेकिन अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं कुछ बोलकर, तो उसमें मुझे आप गौ सेवक कह सकते हैं। ये मेरे लिए एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं मुझे तृप्ति प्रदान करता है। नहीं, मैं इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर अरुण सर जो हैं वो केवल एक योग साधक ही नहीं हैं, एक मर्म के अच्छे जानकार ही नहीं हैं, वह जो है गौ सेवा भी करते हैं। वो किसान भी बहुत अच्छे किसान हैं। इनके बहुत सारे आम जो है भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के तमाम जो वीआईपीज हैं वहां पे इनका आम स्पेशली जाता है, और कई सारे अवार्ड इनका जो परिवार है और ये जो है इनका कई सारे अवार्ड प्राप्त हैं। ये यूपी सरकार से कई सारे, और या भारत के अन्य जगह से आम के मामले में भी कई सारे अवार्ड आपको आपके और आपके परिवार को मिला है जी। उसके मूल में कहीं ना कहीं गाय माता है। जब हम लोग गाय से प्राप्त पंचगव्य को वहाँ अपने खेतों तक ले जाते हैं, तो वो हमें इस रूप में, फल के रूप में इस प्रकार प्राप्त होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आम को खास लोगों तक ले जाता है। तो योग का जो संघर्ष है, क्योंकि मैं आपके बारे में जनरली जानता हूं, दर्शक तो नहीं जानते हैं, योग के बारे में जो आपका संघर्ष है और इतने साल का संघर्ष है, कई उतार चढ़ाव, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मोरारजी देसाई में जब हम लोग कोर्स किया करते थे, उस समय हम देखते थे जो बीएसएफ के बटालियन को एक व्यक्ति है जो बीएसएफ की टाइप की ही जो पूरा कटिंग करके, और वो पूरा ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप आता था सैटरडे, और इस तरह के काफी ग्रुप, लंबा ग्रुप होता था जिसको आप सत्कर्म क्रिया करवाते थे। मोरारजी देसाई में आप जब लाते थे तो उस समय हम लोगों को लगता था ये कौन है, पता नहीं कैसे हैं। तो ये जो लंबा संघर्ष है उसको आप किस रूप में देखते हैं? हम लोगों के लिए तो ये एक हर्ष का विषय था कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेज को, हमारी उसमें 7 सेनाएं थी, 7 पैरामिलिट्री के वो अंग थे जो देश के लिए बॉर्डर पर विषम परिस्थितियों में कार्य करते थे, और उन्हें उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोर्स शुरू किया गया था। और हम लोगों ने थोड़ा सा टिपिकल था, कठिन भी था, बहुत समस्याएं भी थी, लेकिन हम लोग लगभग लंबे समय उसका आनंद लिए, और वो देश के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा साबित हुआ, क्योंकि वो सारे लोग जो इंस्ट्रक्टर बने थे उन्होंने आज अच्छे रूप में आगे अपने नए जो भर्ती हो रही है उन सबको योग सिखाया। एक वो उसका आज वो बड़े इंस्ट्रक्टर लोग बने हैं, तो हमें अच्छा लगता है। नहीं, तो योग की जो संघर्ष है उसमें आपने बहुत शॉर्ट में और बचने का प्रयास किया है। मोरारजी देसाई से कितना लगाव था? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, और उसके उतार चढ़ाव को आपने कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास किया। मोरारजी देसाई हमारी कर्मस्थली रही है। मैं आज भी जाता हूँ तो उस भूमि को नमन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ गलत लोगों के हाथ में मोरारजी देसाई कुछ पीरियड में रहा है कि जिससे उसका पतन हुआ है।
अगर वो समय किसी अच्छे व्यक्ति का रहा होता तो आज मोरारजी देसाई देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहता। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। नहीं तो आज की डेट में आपको क्या लगता है, पहले तो चलिए योग के बंदे थे, आज जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता, लेकिन आज जो वहाँ के डायरेक्टर भी हैं वो आयुर्वेद फील्ड से हैं, उनको योग फील्ड से तो है नहीं। तो योग के ऊपर एक किसी दूसरे पैथी को थोपना ये अपने आप में गलत है। भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का मोरारजी देसाई आयुष मंत्रालय से संबंध है, तो ऐसे में आप मोरारजी देसाई से संबंध भी रहे और आपकी लंबी लड़ाई मोरारजी देसाई में रही है, तो आप सडनली देखे जो जब चेंज हुआ तो जो आयुर्वेद फील्ड के डायरेक्टर हैं उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसका पूरा श्रेय हमारे सेक्रेटरी साहब को जाता है। उन्होंने योग की तरफ ध्यान ना देकर आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा कि देश के इकलौते राष्ट्रीय योग संस्थान का डायरेक्टर वो योग का नहीं है, वो दूसरी विधाओं से आया है। और वो लोग उन्हीं विधाओं के लिए उन्होंने काम किया है, योग के लिए वो ना तो काम पहले कभी किया ना आगे करेंगे। इसलिए योग का पतन तो उस दिन हो गया था कि जब योग के लिए दूसरी विधाओं से योग के संस्थान के लिए डायरेक्टर आए थे। नहीं, अभी जो वर्तमान समय है, क्योंकि आपके कान में एक चीज गूंजी होगी जब दिल्ली में एक नया प्रयास दिल्ली की योगशाला नामक संस्थान से किया गया था, जो उस समय के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने उसको शुरू किया था। तो जब पहली बार आपने इस चीज कार्यक्रम के बारे में जब सुना जो ये पब्लिक के लिए हो रहा है, तो आपके मन में पहला, क्योंकि एज ए योग साधक, एज ए योग प्रोफेशनल होने के कारण आपके मन में ये कैसा विचार आया? योग साधक के लिए तो बड़ा हर्ष का विषय था, क्योंकि योग साधक को योग दिवस से ज्यादा अपने उन विद्यार्थियों का, अपने उन भाई बहनों का कैरियर की भी चिंता रहती है। आज योग कंदराओं का विषय नहीं रहा है। आज योग को पढ़ के और सीख कर लोग समाज में आ रहे हैं और उनको रोजगार जो देने का काम किया है वो निश्चित रूप से आपकी सरकार ने किया है, चाहे वो दिल्ली में हो और चाहे वो पंजाब में हो। इतने बड़े स्तर पर कोई आज दुनिया भर में रोजगार देने का काम नहीं कर पाया। एज ए योग साधक मुझे इस पर बहुत हर्ष होता है, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, क्योंकि आप क्योंकि मोक्षार्थ योगाश्रम करके आपकी एक संस्थान हुआ करती थी और अभी भी शायद है, तो क्योंकि आप कई सारे ट्रेनर से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हजारों ट्रेनर से जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप दिल्ली के जस्ट बगल सहारनपुर से आते हैं, दिल्ली आपका कर्म क्षेत्र रहा है। तो लोगों का, आम लोगों का क्या रिस्पांस था? ये तो हो गया योग की लोगों का रिस्पांस था, आम लोगों का क्या रिस्पांस था? योग मोक्षार्थ की आपने बात की है, तो मोक्षार्थ में जो विद्यार्थी रहे हैं उनको भी रोजगार मिला है। दूसरा, जब आपके इंस्ट्रक्टर वो चाहे किसी कॉलोनी में गए हों या किसी गांव में गए हों, तो उन्होंने वहां जाकर जो प्रचार प्रसार योग का किया है, तो जन सामान्य को योग समझ में आया है। और आज निश्चित रूप से योग चिकित्सा के लिए भी काम हो रहा है, तो उसका एक जो बड़ा लाभ जन सामान्य को मिला है वो आपके द्वारा भेजे गए इन इंस्ट्रक्टरों के द्वारा मिला है। इसमें निसंदेह में मुक्त कंठ से ये कहने का जो, अगर मैं कहूँगा तो मुझे प्रसन्नता होगी कि जन सामान्य के लिए अगर योग कहीं है तो वो इस सरकार के लिए रहा है। तो जब बंद हुआ, एक क्योंकि राजनीतिक साजिश थी, क्योंकि हम उसका पार्ट रहे हैं, जब बंद हुई एज ए योग साधक और एज ए योग लोगों का आपके पास क्या फीडबैक था? देखिए, योग साधक होने के नाते हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे बवाल हुआ था, हम लोग बचते हैं राजनीति से, क्योंकि हमारा कार्य वो साधना का है, हमारा जप स्वाध्याय का कार्य है, पठन पाठन का कार्य है। लेकिन जब इतने बड़े सफल आयोजन को बंद किया जाता है तो निश्चित रूप से जन सामान्य को सीधी सीधी हानि हुई थी, चाहे वो चिकित्सा के रूप में हुई हो, चाहे वो उनके ज्ञान उत्सर्जन में हुई हो। कहीं ना कहीं वो लोग नाराज थे और उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया भी की। हजारों लोगों से हमारी भी बातें हुई, हमारे विद्यार्थियों से भी बातें हुई, क्योंकि उनका जो, जिनका रोजगार था वो चला गया। जिन लोगों को वो सिखाते थे, चाहे वो पार्क में सिखाएं, मोहल्ला क्लिनिक में सिखाएं या कहीं भी सिखाएं, वो चीज़ें एकदम बंद हो गई थी और उसका सीधा सीधा नुकसान एक सामान्य व्यक्ति को था, एक आम व्यक्ति को था। इसलिए उसकी चर्चाएं बहुत दिन तक वो नकारात्मक रूप से होती रही। नहीं, पंजाब में भी आप संबद्ध रहे हैं, पंजाब में भी आपने देखा है जो पंजाब में किस प्रकार से पंजाब की सरकार जो है
और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान साहब जो है वो काफी पर्सनल लेवल पे इसको एक एक पिंड तक पहुंचाने की बात करते हैं। हाँ। एक तरफ जब आप ये देखते हैं जो क्योंकि आप योग क्षेत्र से जुड़े हैं तो 2015 के बाद जितनी वैकेंसी बढ़नी चाहिए या क्योंकि जितना प्रचार प्रसार उसमें एक दिन के इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया उतना प्रचार प्रसार शायद मुझे नहीं लगता 2022 या 24 तक अभी तक भी उस लेवल पे जो केंद्र सरकार लेवल पे होना चाहिए नहीं हुआ था। लेकिन जब एक तरफ पूरी केंद्र है, एक तरफ पूरी अलग अलग राज्य है, जहां पे आपके इतने सारे राज्य हैं, वहां पे आप एक छोटा सा प्रयास पंजाब सरकार का देखते हैं, तो दोनों का आप क्या कंपेरिजन करना चाहते हैं? पंजाब में जो कार्य हुआ है उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे दूसरी सरकारों को, वो भी चाहे सीएम की योग शाखा हो चाहे संघ की योग शाखा हो, उस रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना बड़ा लाभ जन सामान्य तक सीएम दी योगशाला का पहुंचा है, हम एक साधक होने के नाते उसकी प्रशंसा निश्चित रूप से हर समाज में, हर मंच से, हर जगह करते हैं ताकि योग बढ़े और लोग इसका फायदा उठा सकें। जो 21 जून को हम लोग आयोजन करते हैं उसकी सार्थकता तभी है जब इस सरकार के जैसा कार्य बाकी सरकार करके दिखाए योग के फील्ड में। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका क्या आकलन है? क्योंकि आपने भी कई सारे लोगों से बातचीत भी की है, बात करने में तो सब कहते हैं हाँ हाँ बहुत सही है, पंजाब तो बहुत अच्छा कर रहा है, योग में तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब उनकी सरकार में जब इसको अपनाने की बात होती है तो योग को इतनी मतलब आत्मीयता से जो अपनाना चाहिए उसके लिए उसको लिए आपको ऐसा नहीं लगता है जो वो जो सोच होना चाहिए उस सोच के साथ कोई अपनाने को तैयार नहीं है? तो कुछ इसी तरह का कारण रहा होगा या कोई राजनीतिक कारण रहा होगा, वो हम लोग भी शायद नहीं समझ पाए। लेकिन मैं ये प्रार्थना करूंगा अन्य राज्यों की सरकारों को कि उससे ऊपर उठकर योग को हमें स्वीकारना होगा ताकि जन सामान्य तक ये लाभ पहुंचे और पंजाब सरकार की तरह सब उसका लाभ ले सकें। कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, लेकिन फिर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सरकार शायद ये चीजें हम लोगों की सरकारों तक पहुंचे और वहां ये कार्य शुरू हो जाए। क्योंकि 2008 में जब हम लोग मोरारजी देसाई में हुआ करते थे उस समय हम कई बार, क्योंकि आप लोग भी उससे संबद्ध रहे, सुनते थे अब केंद्रीय विद्यालय में इतनी वैकेंसी आ रही है, अब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी वैकेंसी, अब देश के हर स्कूल में इतनी वैकेंसी आ रही है। आज मेरा एक्सपीरियंस 15 से 16 साल हो गया है। इस 16 साल हमें सुनते सुनते हर बार आता है जो अब यहां पे निकाली जा रही है, लेकिन आज तक पूर्ण रूप नहीं लेकर जो मूर्त रूप लेना चाहिए वो मूर्त रूप नहीं ले सका। ना स्कूल में आज तक हो पाया। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की बात करेंगे, उनके बाद मुझे नहीं लगता आज तक कहीं भी योग का इस लेवल पे पोस्ट आया हो। जब मैं 2010 में जब मैं 10 से लेके जब 2020 तक हम भारत सरकार से संबद्ध रहे, उस समय तक आयुष मंत्रालय के जो उस समय केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद है उसके 7 ओपीडी हुआ करते थे। आज के डेट में उस ओपीडी की संख्या कम हुई, बढ़ी नहीं। 15 के बाद संख्या कम हुई, बढ़ी नहीं। तो फिर ये ना स्कूल में हम लागू कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जब देख रहे हैं वर्तमान समय में योग एज ए थेरेपी का भी रूप ले रहा है। तो योग जब थेरेपी का रूप ले रहा है तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको पूरी थेरेपी यूनिट बनानी पड़ेगी। उसके लिए किसी भी हॉस्पिटल किसी भी जगह पे नहीं हो रहा है। दूसरा, जो स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए योग, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? यदि ये कार्य स्कूलों से प्रारंभ हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं, 10वीं तक भी अगर ये कार्य शुरू हो जाए तो हमारे बच्चों की सोच बदल जाएगी। हम लोग नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चलाते हैं, शायद उनकी आवश्यकता ना रहे, क्योंकि योग में हम लोग पढ़ते थे, गुरुजन पढ़ाते थे, योगी बनेंगे उपयोगी बनेंगे। अगर ये सारा कार्यक्रम सरकार अपने स्कूलों से शुरू कर दे तो एक बहुत बड़ा उसका लाभ सीधा सीधा मिलेगा। और मैं ये प्रार्थना करूंगा बाकी सरकारों को कि ये शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में शुरू हुआ है वहां लाभ उसका निरंतर मिल रहा है। तो एक अब योग से थोड़ा सा हम अलग होते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, मैं समझता हूं। एक हमारे मन में ये है, जो एक व्यक्ति जो जन सामान्य व्यक्ति है, मैं पूरा, क्योंकि मरण पे तो इस पे हम अलग से आपसे
कभी मिलके एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं और कई सारी सीरीज पे हम लोग काम करेंगे। आपका मतलब आशीर्वाद रहा तो हम लोग कई सारी सीरीज मर्म पे बनाएंगे जो बच्चे अपने घर से भी देख के कुछ कर सके। लेकिन एक ऐसा जनसामान्य व्यक्ति जो योग से भी जुड़ा हो या नहीं भी जुड़ा हो, या ऐसा व्यक्ति जो घर में रहता है, उसके लिए 4-5 कौन सा ऐसा मर्म करे जो वो स्वस्थ रहे या उसके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा और अगर करके दिखा दे मतलब ये अच्छा सवाल है। हम लोगों का जो एक जो राजा है मर्म का, उसको अधिपति कहते हैं। तो हमें अपना अंगूठा उंगलियां ऐसे मिला लेना है और जो हमारी शिखा क्षेत्र है, जहाँ से हमारी शिखा निकली है, उसको हमें छू लेना है। तो इस इतना करने से ही हम लोग जो है वो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जा सकता है, तो ये मास्टर मर्म है, ये महामर्म है और ये मर्म का राजा भी है। तो इसको करने से हम लोगों को बहुत सारा लाभ मिलता है। दूसरा, इस समय हमारे जो युवा हैं उन सब के पास एक मोबाइल है या उनके पास दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उनकी आंखों की समस्याएं रहती हैं। तो हमारी जो आईब्रो के एंड पार्ट है वहाँ छोटे छोटे 2 गड्ढे हैं दोनों तरफ। तो ये तर्जनी अंगुली से उन दोनों गड्ढों को 5-5 बार यदि हम इस तरह दबा लेंगे तो, और जहाँ तिलक और बिंदी लगाते हैं वहाँ दबा लेंगे 5 बार, तो इस एरिया का जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा और हम लोगों की आंखों की तकलीफ भी ठीक होगी। और जो आंखों से धीरे धीरे उस रोशनी वाले उपकरण को देखकर पुतलियां सिकुड़ना और फैलने का जो कार्य कम हो रहा है वो सुचारू रूप से होने लगेगा। तो ये 2-3 मर्म हम लोगों ने बताई हैं, अधिपति और ये अपांग और ये स्थपनी। इनका अगर हम लोग प्रयोग कर लें तो इससे काफ़ी लाभ हम लोगों को मिलता रहेगा। और नित्य प्रति उसको चाहे त्रिकाल संध्या हो या कर्ण अन्यास अंगन्यास हो, उसमें समाहित कर लें तो इसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। कोई ऐसा चीज है जो आदमी क्योंकि क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन होते हैं जहाँ पे सडनली मान लीजिए बहुत एक्यूट पेन कर रहा है, तो सडनली ऐसा, क्योंकि कई सारे मर्म के बारे में कहा गया जो हम बहुत सारे दर्द हो तो कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको एक बार प्रेस थोड़ा सा कर लें तो तात्कालिक क्षणिक लाभ तो तुरंत हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। दूसरी चीजें, मान लीजिए सडनली, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे कोविड के बाद जो लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सडनली गिर रहे हैं, मान लीजिए अगर उन्हें कुछ आभास हो तो ऐसा कौन सा मर्म तात्कालिक तुरंत दबाए जो तुरंत हॉस्पिटल तक जाने की स्थिति में हो जाए। अगर, क्योंकि विस्तृत तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा विस्तृत तो नहीं किया जा सकता है इतने कम समय में, तो क्या ऐसा कुछ 1-2 पॉइंट जहां मान लीजिए एक मैं बैठा हूं, बहुत पेन सडनली शुरू हो गया किसी भी पार्ट में, तो ऐसा कुछ है क्या। एक समय था जब हम ये चर्चा पहाड़ के लोगों से करते थे, जब आपके पास इमरजेंसी हो तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ताकि अवॉइड करने के बाद आप आराम से हॉस्पिटल तक आ जाएं, क्योंकि वहाँ के जो अच्छे हॉस्पिटल हैं वो दूर हैं पहाड़ से। अब यही स्थिति कोविड के बाद मैदानों की भी आ गई है। तो क्षणिक लाभ लेने के लिए हम लोग, जो हमारी हथेली है उसमें एक तल हृदय है जी, उसके बारे में कासप संहिता कहती है कि मनुष्य के 5 हृदय हैं, 4 हाथों में है तल हृदय के रूप में, 2 एक ही साथ में, एक ही साथ में, फिर इसी तरह पैरों में है और एक मुख्य हृदय। तो 5 संख्या कासप संहिता बताती है। हम लोगों का जब हथेली को आप एक बार देखिएगा, उसमें जब ढीला ये हाथ रखेंगे, बिल्कुल ढीला रखेंगे, ढीला रखते 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 उसको फोल्ड करेंगे तो बड़ी अंगुली के नीचे की जो जगह है वो तल हृदय मर्म है, उसे इस प्रकार हम लोग दबा लेंगे। अगर जो पुरुष हैं वो पहले दाएं हाथ में, और जो महिलाएं हैं वो पहले वो बाएं हाथ में। पुरुष दाएं से प्रारंभ करें, महिलाएं बाएं से प्रारंभ करें, और उसके दबाने के बाद हम लोग फिर जो अचानक वो होने वाली समस्याएं हैं उससे निश्चित रूप से बच पाएंगे और उसका ये हमारा फर्स्ट एड हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे आयुर्वेद में फर्स्ट एड नहीं है, तो ये मर्म को हम फर्स्ट एड भी मानते हैं और उसके बाद हम किसी अच्छे जानकार डॉक्टर की शरण में आकर अपना जो चिकित्सा कर्म है उसको ले सकते हैं। तो तल हृदय वो हम लोगों का एक इमरजेंसी अवॉइड भी कर सकता है और हमारे हृदय रोग में कोरोना के बाद जो आजकल हम लोगों के लिए एक समस्या बना है उसमें बहुत लाभकारी तल हृदय मर्म है। एक सवाल और, अब योग भी हो गया, मर्म भी हो गया, थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर आप आदेश करें। जी, पॉलिटिकल में ये है जो एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं हिंदुओं की पार्टी हूं, हिंदू का साम्राज्य आ गया। तो हिंदू का कौन सा ऐसा साम्राज्य है जहां योग नहीं है? ऐसा कोई साम्राज्य, क्योंकि सनातन धर्म की अगर आप बात करेंगे तो सनातन धर्म भी योग से शुरू होता है। और ऐसी साम्राज्य और ऐसा शासन जहां पे वो खुद को तो हिंदू कहते हैं, हिंदू हिंदू करके पूरी प्रसारित करते हैं, लेकिन उस हिंदू धर्म का क्या जहां पे योग ही इन्वॉल्व नहीं हो, जहां पे योग को दबाने का नहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आप भी और हम भी दोनों अराजनीतिक है, क्योंकि दोनों योग के साधक हैं। और योग का साधक होने के नाते हम लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, क्योंकि हम हिंदू की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। हिंदू और सनातन योग के बिना अधूरा है, क्योंकि दूसरे लोग तो चाहे वो कई बार हम लोगों का विरोध भी करते हैं, तो हम लोगों को ये बीजेपी को या दूसरी पार्टियों को ये प्रार्थना करनी पड़ेगी नतमस्तक होकर कि वो योग को स्वीकार करें और उसको पंजाब सरकार की तरह उसके कार्यक्रम बनाए, ताकि वो हमारे जन सामान्य तक पहुंचे और हमारा युवा उसके पठन पाठन में लग जाए। आज देश में बहुत बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में आज योग साधक हैं। तो उन योग साधकों का प्रयोग अगर योग को आगे ले जाने में किया जाए तो निश्चित रूप से हिंदुत्व बढ़ेगा, निश्चित रूप से सनातन धर्म बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति बची रहेगी। तो योग रहेगा, हिंदुत्व रहेगा। कोई ऐसा राज्य जिससे आपकी अपेक्षा हो नहीं ये तो जरूर योग में काम कर सकता है, मतलब पंजाब को छोड़ के, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी काम किया है, आपके मन का जो नहीं ये अगर करें मतलब ये करना चाहिए? हमारी बात को सबसे ज्यादा समझने वाले इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं में भी योगी हैं और योग से उनका गहरा लगाव भी रहा है। वो परिस्थिति अलग हो सकती है कि पंजाब सरकार के जैसा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आज तक काम हुआ। हम लोग उनको प्रार्थना करेंगे कि एक राजा अपनी प्रजा के निवेदन को स्वीकार करे और योग को उस रूप में ले आए जिस रूप में आज पंजाब सरकार कार्य कर रही है। नहीं, मान लीजिए आपकी योगी जी से अभी डायरेक्ट मुलाकात हो रही हो, आप अपनी बातें कैसे कहेंगे? हम उनको एक नम्र निवेदन करेंगे कि आप पंजाब सरकार से और पंजाब सरकार में काम करने वाले लोगों को एक बार बुलाकर, क्योंकि वो हमारे योग के लोग हैं, उनको बुलाकर इसकी कार्य योजना तैयार करें और उनकी मदद से इस काम को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाएं, ताकि आज हमारा जो उत्तम प्रदेश है वो सर्वोत्तम प्रदेश हो जाए। तो सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए योग की भूमिका होगी? निश्चित रूप से होगी। तो आपको योगी जी से उम्मीद है वो लागू करेंगे? बिल्कुल उम्मीद है। तो ऐसा तो नहीं होगा जो ये तो आम आदमी पार्टी ने ऐसे लागू कर दिया, इसको नहीं हम तो नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि योगी जी तो खुद योगी जी हैं, जहां योग शब्द जुड़ा हुआ है। हाँ, उनकी सोच बहुत अलग भी है और वो जो हमारे संस्कार आगे ले जाने वाली चीजें हैं, जो संस्कृति आगे ले जाने वाली चीजें हैं, जो सनातन आगे चीजें ले जाने वाली हैं, उन्हें निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे, चाहे उसको पहले किसी ने भी अपने कार्य योजना में लाए हैं। तो हमें तो उम्मीद है आज नहीं तो कल एक दिन उत्तर प्रदेश में योग, चाहे वो सीएम की योग शाखा, चाहे उत्तर प्रदेश की योग शाखा या कुछ अन्य नामों से आएगा जरूर। इस उम्मीद पर हम लोग यहाँ से पंजाब सरकार से जब भी जाते हैं तो यही प्रार्थना करते जाते हैं परमपिता परमात्मा से कि एक दिन हमारे प्रदेश में भी यह कार्य प्रारंभ। नहीं, अगर एज ए योग साधक अगर आपके पास अरविंद केजरीवाल जी मिले या आपके पास जो है मान लीजिए मान साहब मिले, भगवंत मान साहब मिले, पंजाब के मुख्यमंत्री, तो आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? हाँ, उन दोनों व्यक्ति विशेष को हम लोग ये धन्यवाद तो करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे योग को एक बड़ा रूप दिया है, एक मूर्त रूप दिया है। उस पर दिल्ली में भी बड़ा अच्छा काम हुआ है और पंजाब में तो बहुत ही अच्छा हुआ है, दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। मैं उन विद्यार्थियों से मिला हूँ, उन योग साधकों से मिला हूँ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं और वो हमसे कभी कभी ये चर्चाएं भी करते हैं कि आप हमारी बातों को क्यों ना योगी जी सरकार तक ले जाएं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा कार्य हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ रोजगार हमारे लोगों को दिया है। तो यदि हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में ये कार्य शुरू हो तो हम उन बच्चों को अपने यहाँ बुला सकें, क्योंकि आपने उनको ट्रेंड किया, आपने अच्छा काम दिया है, वो जानते सब हैं और सेवा वो अपने यहाँ करेंगे तो निश्चित रूप से हम बढ़ेंगे और
भगवंत मान जी को और माननीय केजरीवाल जी को बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्य हमारी बीजेपी सरकार से पहले किया। एक और लास्ट में, जो योग के बच्चे जो ऑलरेडी योग के फील्ड में हैं, जी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार से मेहनत करें, वो कैसे काम करें? क्योंकि रोजगार तो जनरली देखेंगे तो योग में तो रोजगार नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे हमने कुछ शुरू किया तो 600 650 लोगों को अभी हमने रोजगार दे पाए। तो उनके बारे में, मतलब उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? योग, जब हम लोग योग सीखने पढ़ने गए थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो उस समय ये ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी कि योग जो है वो रोजगार के रूप में एक दिन आएगा। जो योग में हमारे ग्रंथ हैं उनका सही से पठन पाठन हो और योग को अपने जीवन में उतारें, योग जिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब एक माँ योग सीखती है तो वो एक अच्छी माँ हो सकती है, एक पिता योग का जानकार है तो वो अच्छा पिता हो सकता है। और योग निश्चित रूप से हमारे जो चारोमुखी विकास के लिए योग है वो एक बड़ा लाभ हम लोगों को देता है, वो बड़ा कार्य करता है। तो बच्चे योग के रोजगार के साथ साथ, मैंने उनको हमेशा जब पढ़ाया बताया है, ये जरूर कहा है कि हम योग को योग साधक बने, उस साधना को निरंतर करें और योग के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। ये साधना, ये गति प्रगति छोड़े ना, क्योंकि योग होगा तो गति होगी और योग नहीं होगा तो दुर्गति होगी। बिल्कुल सही। और इसी के साथ, क्योंकि आज बहुत कीमती समय था अरुण सर का, और हम उस कीमती समय में कोशिश किए कि कुछ कुछ चीजें हम जानने के प्रयास किए। और नेक्स्ट हम जल्दी ही बहुत सारे, जब भी इनका समय होगा, हम एक विस्तृत चर्चा करना चाहते थे। दरअसल हम बहुत कम समय पे चर्चा कर पाए, और क्योंकि कई सारे फील्ड के ये जानकार हैं, उन सभी फील्डों पे भी, क्योंकि कई किसान हैं, किसान के लिए हम जैसे आम, खासकर बिहार में आप देखेंगे आम के तो हजारों पौधे हैं, लेकिन आप उस पौधे का उस तरह के सदुपयोग कैसे करें, एक साल तो फलता है, दूसरे साल नहीं फलता है, मतलब बहुत तरह की चीजें हैं जो हम अरुण सर से और अरुण भाई से, बड़े भाई हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट किसी सीजन में हम किसी और एक अच्छे योग के से जानकार, या कोई आपके नजर में लगे जो कोई और ऐसे अच्छे जानकार हैं जो योग या आयुर्वेद या इस सब के फील्ड से हैं, उन सभी का हम एक से एक पॉडकास्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। एक बात और, अरुण सर हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत अच्छे गाता है। जब आप इनके बगल में जब हमसे मिलेंगे तो लगेगा जो कितने सरल और सौम्य व्यक्ति हैं। इसलिए अरुण सर का मैं अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही आप सबसे निवेदन करता हूं, जो लोग इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, जबरदस्ती सब्सक्राइब मत करिए। अगर लगे आपको, आपकी नजर में लगे जो आप किसान पे करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स पे करना चाहते हैं, जिस पे करना चाहते हैं, आप अपनी राय भी अवश्य दें, और उस पे हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी उनसे संपर्क बनाने का। योग में भी बहुत सारे महारथी हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी पूरी वीडियो को देखें। धन्यवाद। नमस्कार।